रतन टाटा, जिनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीवन यात्रा न केवल व्यापार के क्षेत्र में उनकी सफलता की कहानी है, बल्कि यह इंसानियत, ईमानदारी और सादगी की मिसाल भी प्रस्तुत करती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे जमशेदजी टाटा के परपोते हैं और टाटा ग्रुप के संस्थापक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रतन टाटा का जीवन संघर्ष, प्रेरणा और सफलता की अनोखी गाथा है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन बहुत ही सामान्य था। उनके माता पिता का तलाक हो चुका था और वे अपनी दादी नवजोत कौर के साथ पले बढ़े। हालांकि रतन टाटा के दादा जेम्स धाजी टाटा की विरासत उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा थी। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से प्राप्त की और बाद में आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ पर उन्होंने आर्किटेक्चर और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। टाटा ग्रुप में प्रवेश। रतन टाटा का व्यापारिक जीवन टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ था। 1962 में जब वे सिर्फ 25 वर्ष के थे, उन्हें टाटा ग्रुप में नौकरी मिल गई। हालांकि यह शुरुआत आसान नहीं थी। रतन टाटा ने ग्रुप के विभिन्न विभागों में काम किया और धीरे धीरे व्यवसाय की बारीकियों को समझा। शुरुआती दिनों में वे एक कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे और टाटा परिवार के अन्य सदस्यों के सामने अपनी क्षमताओं को साबित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष चुना गया। टाटा ग्रुप की दिशा बदलना। रतन टाटा के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई दिशा दी। उन्होंने कंपनी की कई कंपनियों का विस्तार किया और उन व्यवसायों में निवेश किया जो पहले टाटा के लिए अपरिचित थे। एक प्रमुख निर्णय था टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर और लैंड रोवर को खरीदना। इस निर्णय ने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दी और दुनिया भर में टाटा के ब्रांड को सशक्त किया। रतन टाटा का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने हमेशा कहा कि व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी है। उनका मानना था कि कारोबार करने का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना भी होना चाहिए। टाटा नैनो और सस्ती कार की परिकल्पना। रतन टाटा का एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था टाटा नैनो। यह एक सस्ती कार थी जिसे उन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया था। नैनो का लक्ष्य यह था कि वह एक कार उस वर्ग के लिए उपलब्ध करवा सकें जो पहले कार नहीं खरीद सकते थे। हालांकि इस परियोजना को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी यह रतन टाटा के विचारशील और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। सामाजिक उत्तरदायित्व। रतन टाटा की पहचान सिर्फ एक सफल उद्योगपति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी है जो समाज के लिए काम करता है। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। टाटा ग्रुप ने भारत में कई महत्वपूर्ण सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान के क्षेत्र में कई पहलें शामिल हैं। रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी में टाटा ट्रस्ट के माध्यम से भी अनगिनत सामाजिक कार्य किए। उन्होंने गरीबों के लिए अस्पतालों की स्थापना की, बच्चों के लिए स्कूल बनाए और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके अलावा टाटा द्वारा किए गए योगदान ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। रतन टाटा का नेतृत्व। रतन टाटा का नेतृत्व केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा गया। उन्होंने कभी भी अपने कर्मचारियों या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उनका मानना था कि किसी कंपनी की असली ताकत उसके कर्मचारियों में होती है, न कि केवल उसके व्यापारिक लाभ में। यही कारण था कि टाटा ग्रुप के कर्मचारी रतन टाटा को न सिर्फ एक बॉस, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में देखते थे। रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट लिया, लेकिन वे अभी भी टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी उद्यमिता और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। वे आज भी भारत और दुनिया भर में एक आदर्श के रूप में पहचाने जाते हैं। रतन टाटा ने न केवल व्यापार में सफलता हासिल की, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि असली सफलता सिर्फ वित्तीय समृद्धि में नहीं, बल्कि समाज की भलाई और जीवन के मानवीय पहलुओं में है। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और वह हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह से ईमानदारी, मेहनत और मानवता के साथ जीवन जीने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन एक उदाहरण है कि सच्ची सफलता केवल धन और सत्ता में नहीं,
बल्कि समाज सेवा, ईमानदारी और दृढ़ नायकत्व में है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि किसी भी व्यवसाय या उद्योग के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और समाज के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को बनाए रखना चाहिए। रतन टाटा का व्यक्तित्व न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रेरणादायक है, बल्कि उनका समर्पण और मानवता के प्रति आदर्श भी हमें जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है।